तो गैस एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग देख लेते हैं। और इस वीडियो में जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1757। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं। अगला है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी की बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में संगीतकार थे। ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? तो ये है उड़ीसा राज्य का हो जाएगा। अगला, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हेलेन केलर के द्वारा लिखी गई। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1903 में लिखी गई। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। भूतिया नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। जो लोग पानी से डरते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एक्वाफोबिया कहा जाता है। एक्वाफोबिया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। 42वां संविधान संशोधन कौन से सन में हुआ था? 1976। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। दुनिया की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है, टोटल 5 भागों में बांटा गया है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। पृथ्वीराज तृतीय कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे चौहान वंश से संबंधित थे। कौन से शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो अजय राज चौहान। अजय राज चौहान। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में ऐसे एक थी। वह भरतनाट्यम कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तक थीं और साथ ही साथ एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थीं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले सेप्टेम्बर में एग्जाम है। पूरा वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। गंगूबाई हंगल कौन से घराने से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं किराना घराने से संबंधित हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। हेमा मालिनी जो है वो कौन से नृत्य में निपुण हैं? तो ये हो जाएगा भरत नाट्यम। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान की बात करें तो ये है कर्नाटक का लोक नृत्य। 2023 तक कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो टोटल 12। आर के नारायण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मिडनाइट चिल्ड्रन और मालगुडी डेज। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से प्रशांत महासागर में। 2020 में गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में लागू की गई थी? तो 6 राज्यों में लागू की गई थी। गणगौर उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो ये उत्सव मनाया जाता है राजस्थान।
देव दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वाराणसी में मनाया जाता है। भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया था 1972 में। खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण का उद्घाटन 2022 में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जहाज महल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये बनवाया था गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। 1774 के चार्टर एक्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई? कोलकाता। अगला है, कौन सी कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन। धौलावीरा हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात। संगीत नाटक अकादमी के आधार पर भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कितनी हैं? तो टोटल 8 हो जाएंगी। भारत के भू राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि के जी भौतिक स्तर में फसलों की बुआई और उपज होती है, उसको क्या कहा जाता है? निबल बोया क्षेत्र कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था? गुर्जर प्रतिहार वंश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन से गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कैकोटिकली नृत्य कौन से त्यौहार में किया जाता है? ओणम त्यौहार में किया जाता है। अगला है, जनगणना 2001 और 2011 में किस राज्य को साक्षरता दर के मामले में समान स्थान मिला? हिमाचल प्रदेश। कौन सी पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से 1 साल पहले नई जनता पार्टी सरकार को खत्म कर दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। एओहुम किस वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अनुमति ली थी? बताओ। तो लॉर्ड डफरिन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।